Good morning, students. Today we are doing exercise 11.4. First question, answer the following. First part, take Sarita's age to be y year. हमें सरिता की एज को y year लेट करना है. Let Sarita's age equals to y years. Present age. Sarita's present age equals to y years. First part, what will be her age 5 years from now? अभी present age जो है y year है और आज से 5 साल के बाद जो है उनकी एज कितनी होगी ये बताना है आपको. तो Sarita's age 5 years from now. 5 साल बाद उनकी एज होगी y प्लस 5 years. जितनी अभी है उसमें 5 साल ज़्यादा. सेकेंड, वट वॉज हर एज 3 years बैक. 3 साल पहले उनकी एज क्या होगी. Sarita's age 3 years बैक. 3 साल पहले, अभी जितनी एज है प्रेजेंट एज y है, 3 साल पहले यानी कि 3 years कम हो जाएगी. थर्ड पार्ट, सरिता's ग्रैंड मदर इज 6 टाइम हर एज. सरिता की जो ग्रैंड मदर है वो उनकी एज का 6 टाइम है, 6 गुनी बड़ी है. व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंड मदर. एज of Sarita's grandmother equals to 6 times her age. Her age is y year. It's 6 times. So 6y years. मतलब उनकी एज का 6 गुनी. इट मीन 6y. फोर्थ पार्ट, ग्रैंडमदर इज 2 year यंगर देन ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर की जितनी एज है उससे 2 साल छोटी है, यंगर है. व्हाट इज ग्रैंडमदर्स एज. ग्रैंडमदर की एज कितनी होगी. एज ऑफ सरिता's ग्रैंडफादर. in third part we find grandfather age, Sarita's grandfather age, and fourth part grandmother age of Sarita's grandmother. फादर की एज है 6y और जो ग्रैंडमदर है उनसे, फादर से जो है 2 साल जो है वो छोटी है, यंगर है. इट मीन 6y minus 2 years. Now fifth, Sarita's father's age is 5 times more than 3 times Sarita age. सरिता के एज का 3 टाइम. सरिता की एज है y, उसका 3 टाइम 3y और 5 year मोर देन प्लस 5. तो यहां से हम उनकी फादर की एज फाइंड करते हैं. एज ऑफ हर फादर इक्वल्स टू, सरिता की एज है y ईयर, उसका 3 टाइम 5 year मोर प्लस 5 years. तो ये हो जाएगी एज उनके फादर की. तो जैसे जैसे हमें इक्वेशन दी है उसके अकॉर्डिंग, जो भी स्टेटमेंट में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एक वेरिएबल का यूज करते हुए. अब सेकंड पार्ट है. सेकंड में कहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meter लेस देन 3 टाइम द ब्रेथ ऑफ द हॉल. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रेथ इज b meter if the length of breadth is b meter. So second question, let the breadth b मीटर. ब्रेथ b मीटर है
और जो लेंथ है वो, लेंथ के लिए हमें कंडीशन दी है वो है 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ का 3 टाइम, इट मीन्स 3b एंड लेस 4 मीटर लेस, इसमें से 4 मीटर कम। तो ये हो जाएगी हमारे पास लेंथ। और हमें फाइंड करना है, बस हमें लेंथ ही फाइंड करनी थी। हमें जो ब्रेथ है वो हमें गिवन है b मीटर, और उसके टर्म लेंथ को हमें ब्रेथ के टर्म्स में निकालना था। तो लेंथ हमारे पास हो गई 3b माइनस 4। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस में इक्वेशन बनानी है। अब जो डी पार्ट है, डी पार्ट में कहा है, ये है बी पार्ट। डी पार्ट, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। मीना इज एट step S. Bina is 8 step ahead and Lina 7 step behind. जो बीना है वो 8 स्टेप आगे है और जो लीना है वो 7 स्टेप पीछे है। Where are Bina and Meena? The total number of steps to the hill's top is 10 less than 4 times what Meena has reached. Express the total number of steps using S. एस का यूज करते हुए हमें टोटल स्टेप्स भी बताने हैं। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बनाते जाते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज मीना इज एट स्टेप एस। बीना इज 8 स्टेप अहेड, S plus 8 and Lina is 7 step behind, 7 स्टेप जो है पीछे है, जहां पर वो है उनकी पोजीशन से 7 स्टेप पीछे है। अब देखिए हमसे कहा है वेयर आर बीना एंड मीना। बीना इज S plus 8 स्टेप्स इस स्टेप पे है और लीना जो है S minus 7 स्टेप पे है। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। मीना जहां पर भी है, मीना एस स्टेप पे है तो उसका जो है 4 टाइम, इसका 4 टाइम एंड लेस देन 10 माइनस 10। तो ये हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो टोटल नंबर फाइंड करने के लिए भी कंडीशन गिवन है, तो ये वो कंडीशन है। तो आपसे पूछा है एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस, तो उसका यूज करते हुए हमने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स भी हमने बता दिए 4s माइनस 10 होंगे। बीना इज रीच्ड तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को करना है। C and E part are your homework. Now second question, change the following statement using expression into statement in ordinary language. एक हमें एग्जाम्पल भी गिवन है। गिवन सलीम स्कोर R runs in a cricket match, नलिनी स्कोर R plus 15 runs. In ordinary language, नलिन स्कोर 50 runs more than सलीम। तो एक तो आपको सिंपल लैंग्वेज में गिवन होगा, हमारा स्टेटमेंट जो है वो सिंपल लैंग्वेज में गिवन है और आपको उसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जैसे फर्स्ट वाला है उसमें लिखा है अ नोटबुक कॉस्ट ₹5, अ नोटबुक कॉस्ट ₹3p। तो इसको आपको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में चेंज करना है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹p एंड अ बुक कॉस्ट इज 3 टाइम्स अ नोटबुक। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है, दोनों स्टेटमेंट को आपको ज्वाइन करके एक नया स्टेटमेंट बनाना है। तो बुक की कॉस्ट है ₹5, तो नोटबुक की कॉस्ट है 3 टाइम्स ऑफ अ बुक की कॉस्ट है 3 टाइम्स ऑफ अ नोटबुक। तो इस तरीके से आपको इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही है। जैसे डी पार्ट है उसमें लिखा है जग्गू इज जेड ईयर्स ओल्ड, हिज अंकल इज 4z years old and his aunt is 4z minus 3 years old. तो आप लिखेंगे जग्गू is z year old and his uncle is 4 times of his age and his aunt is
इज 3 ईयर यंगर देन अंकल। तो जो इस तरीके से आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो अंकल की एज है 4 टाइम्स ऑफ जग्गू एज एंड हिज आंट, उनकी जो आंट है वो अंकल से जो है 3 ईयर यंगर है। तो आप लिखेंगे एंड हिज आंट इज। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, गिवन मनुज एज टू बी x ईयर, कैन यू गैस व्हाट x-2 में शो। आपसे कहा है कि मनु की एज जो है वो x ईयर गिवन है, क्या आप गैस कर सकते हैं कि x-2 क्या शो कर रहा है। ये हो सकता है कि जो x मनु की एज है तो x-2 जो है उसकी ब्रदर की एज हो, यंगर ब्रदर एज। तो ये हिंट में गिवन है आपको, तो आप इसमें कुछ भी लेट कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मनु की प्रेजेंट एज x है और x-2 जो है 2 ईयर बिफोर 2 ईयर्स की एज है, या उसकी यंगर ब्रदर की एज है, यंगर सिस्टर की एज है, तो आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन स्टेटमेंट के फॉर्म में इनको लिखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन सारास एज टुडे टू बी y ईयर। अभी सारा की एज जो है y ईयर है। थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट। व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, x+7। साराज एज 7 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 7 साल बाद उसकी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है y+7। तो एंड y-3 सारास एज बिफोर 3 ईयर। तो 3 ईयर पहले या बैक 3 ईयर, तो 3 ईयर पहले की एज को शो कर रहा है। तो इसी तरीके से हमें औरों के लिए भी लिखना है, 4.5 ईयर एंड 2.5 ईयर। तो इस तरीके से इनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू।